Hey everyone, let's learn English with me. Guys, आज की क्लास में हम लोग बी, बीन और बीइंग को डिटेल में समझने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे, कुछ लोगों ने तो सीखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों का यूज कब, कहाँ, कैसे करना है। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ इन तीनों के यूजेस। तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बी, बीन और बीइंग आखिरकार होते क्या हैं। सो देखिए, जो बी होती है ये मेन वर्ब होती है, यानी कि बेस फॉर्म होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और इसी से बनता है बीन और बीइंग। देखिए, जो बीन लिखा हुआ है ये बी की थर्ड फॉर्म होती है, और जो बीइंग लिखा हुआ है ये बी की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म होती है। तो बी फर्स्ट फॉर्म है, बीन उसकी थर्ड फॉर्म है और बीइंग उसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म है। देखिए, ये हमारे लिए जानना इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आगे जब मैं इनके यूजेस आप लोगों को सिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इनके कुछ यूजेस हम लोग ऐसे देखेंगे जो कि टेंस में भी अप्लाई होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों की वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से यूज कर पाएं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग बी, बीन और बीइंग के 3 यूजेस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं बी की। देखिए, बी का सबसे पहला यूज हम करते हैं बनाने के सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वो एक्टर बनना चाहती है, तुम्हें डांसर बनना चाहिए। तो जब हम किसी के कुछ बनने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम डॉक्टर बनोगे। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, समझिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए हम लिखेंगे यू। अब सेंटेंस के सबसे लास्ट में आ जाइए। देखिए, लिखा हुआ है गे, और आप लोगों को तो पता होगा कि जब सेंटेंस के लास्ट में गे आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल। अब यहाँ पे विल के बाद बी लगता है, और डॉक्टर के लिए हम लिखते हैं अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बन गया यू विल बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आप लोग टेंसेस चेंज करते रहिए, मॉडल चेंज करते रहिए, आपका सेंटेंस बदलता रहेगा। जैसे कि आपको बोलना हो कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, तो अगेन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तुम है, तो हम लिखेंगे यू। अब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो लिखा हुआ है सकते हो। तो जब सेंटेंस के लास्ट में सकते हो, सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वहाँ हम कैन मॉडल का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे कैन। अब बन सकते हो, अब यहाँ बनने का सेंस है, इस बनने के लिए हम कैन के बाद बी लगाएंगे। अब डॉक्टर के लिए लिखेंगे अ डॉक्टर। आप समझ गए कि सेंटेंस बन गया, यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन सकते हो। अब इसी सेंटेंस को अगर आप लोग इस तरीके से बोलना चाहते हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो आपका सेंटेंस बनेगा यू शुड बी अ डॉक्टर। चाहिए के लिए यहाँ पर शुड आया है और बनने का सेंस है, इसीलिए यहाँ पर बी आया है शुड के साथ में। तो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग बी का यूज किस तरीके से बनने के सेंस में करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। वो एक दिन डॉक्टर बनेगी, शी विल बी अ डॉक्टर वन डे। अब देखिए, नेक्स्ट बी का यूज हम लोग करते हैं होने के सेंस में। जैसे वो खुश हो गया, तो देखिए होगा, जैसे वो खुश होगा, तो देखिए होगा। इस गा के लिए तो विल आएगा, लेकिन ये जो हो लिखा है, हो मतलब होने का सेंस है, तो यहाँ पे इस होने के लिए हम लोग बी लिखेंगे विल के बाद। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही विल बी हैप्पी। इसी तरह से वो गुस्सा होगी, तो गी के लिए टू विल आएगा और हो के लिए बी आएगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा शी विल बी एंग्री। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। चाहिए के लिए शुड आ गया और होने के लिए बी आ गया। इसी तरह से वो कल घर पे होगा, ही विल बी एट होम टुमारो। तो बी का दूसरा हम यूज करते हैं होने के सेंस में। अब देखिए, बी का तीसरा यूज हम करते हैं रहो के सेंस में। जैसे खुश रहो,
तो यहाँ पर रहो के लिए हम लिखेंगे बी, खुश के लिए हम लिखेंगे हैप्पी। ये हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के लिए। बी के बाद आपको जो भी बोलना है आप वो एडजेक्टिव लगा दीजिए। जैसे इसी का कुछ उल्टा अगर बोलना है, जैसे दुखी रहो, बी अपसेट, सावधान रहो, बी केयरफुल, मजबूत रहो, बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा ईमानदार रहो, तो हमेशा के लिए हम लिखेंगे ऑलवेज, रहो के लिए और ईमानदार के लिए हॉनेस्ट, तो हमेशा ईमानदार रहो, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। तो बी के 3 यूजेस आप लोगों ने देखे। पहला यूज होता है बनने के सेंस में, दूसरा होता है होने के सेंस में और तीसरा रहो के सेंस में। अब चलिए देख लेते हैं बीइंग के 3 यूजेस। देखिए बीइंग का सबसे पहला यूज हम करते हैं के नाते के सेंस में। जैसे कि आप लोग इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलते हैं, जैसे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो होने के नाते इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बीइंग। क्या होने के नाते? टीचर होने के नाते। तो हम लिखेंगे बीइंग अ टीचर, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इसी तरह से इंसान होने के नाते मैंने उसकी मदद की, तो इंसान होने के नाते इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बीइंग ह्यूमन, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हर। तो बीइंग ह्यूमन आई हेल्प्ड हर, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं आई हेल्प्ड हर बीइंग ह्यूमन। ईमानदार होने के नाते वो हमेशा सच बोलती है, तो ईमानदार होने के नाते बीइंग ऑनेस्ट वो हमेशा सच बोलती है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो बड़ी बहन होने के नाते तो आप बोलेंगे बीइंग एल्डर सिस्टर, भाई होने के नाते बीइंग ब्रदर, दोस्त होने के नाते बीइंग फ्रेंड। तो आप जो भी बोलना चाहते हो कि ये चीज होने के नाते उसे आप बीइंग के बाद लगा देंगे और बात का सेंटेंस जिस भी टेंस में रहेगा आप उसे उस टेंस में बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बीइंग का दूसरा यूज। देखिए बीइंग का दूसरा यूज हम लोग करते हैं कराया जा रहा है के सेंस में। इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, वॉज, वर, इनमें से कुछ भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद लगाएंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बीइंग का ये वाला यूज हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में। आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, वॉज, वर, इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसीलिए आपको पता होगा कि हम लोग पहले सब्जेक्ट नहीं लिखते, सब्जेक्ट की जगह हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस काम पर होता है ना कि काम करने वाले पे। तो ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है आप लोग समझ गए। अब इसके बाद इज, आर, वॉज, वर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो ये आएगा ही आएगा। इनके बाद हम लोग क्या लगाते थे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि बीइंग बी की आईएनजी फॉर्म होती है। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो देखिए बी में ही आईएनजी लग के बना है बीइंग। तो यहाँ पे जो हम बीइंग का यूज करते हैं वो हम एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि इनमें सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है कमरे की सफाई कराई जा रही है। मैंने क्या कहा? बीइंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई काम कराया जा रहा है, तो यहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे। आपको पता है यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द रूम इज बीइंग क्लीन। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे छात्रों को पढ़ाया जा रहा था, तो अब ये काम पास्ट में किया जा रहा है, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। इस तरह के सेंटेंस आप लोगों ने देखे होंगे पैसिव वॉइस में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारी सिटी में मूवी की शूटिंग की जा रही है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा अ मूवी वॉज बीइंग शूट इन अवर सिटी। हमारी सिटी में मूवी की शूटिंग की जा रही थी। अब चलिए देख लेते हैं बीइंग का लास्ट यूज। देखिए बीइंग का तीसरा यूज हम लोग करते हैं होने के सेंस में। इसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं
जहाँ पे हमें किसी की स्टेट या प्रेजेंस को दिखाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो बदतमीजी से बर्ताव कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए being का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा he is being rude। इसी तरह से स्वस्थ होने के आशीर्वाद है, तो स्वस्थ होने इसके लिए हम लगाएंगे being healthy। एक आशीर्वाद है is a blessing। To being healthy is a blessing। बचपन की सबसे अच्छी बात है बेफिक्र होना। यहाँ पर भी क्या है? सेंस होने का। तो बचपन की सबसे अच्छी बात, इसके लिए हम लगाएंगे द बेस्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड, बेफिक्र होना। इसके लिए लगाएंगे बीइंग केयरफ्री। टू बेस्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड इज बीइंग केयरफ्री। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। तो आपका सेंटेंस बनेगा थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। तुम्हारे साथ होके मुझे सेफ फील होता है। आई फील सेफ बीइंग विथ यू। तो बीइंग के साथ आप लोगों ने देखा पहला यूज होता है के नाते के सेंस में, यानी कि जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जैसे भाई होने के नाते, बहन होने के नाते। दूसरा होता है कराया जा रहा है के सेंस में, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में या तो प्रेजेंट में कोई काम कराया जा रहा है या फिर पास्ट में कोई काम कराया जा रहा था। और तीसरा बीइंग का यूज होता है होने के सेंस में। तो चलिए अब देख लेते हैं बीइंग के 3 यूजेस। तो देखिए बीइंग का सबसे पहला यूज हम लोग करते हैं रहना के सेंस में। अब जरूरी नहीं है कि किसी जगह पर ही रहें तो बात हो, अगर आप किसी सिचुएशन में भी रहें तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद बीन लगेगा और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद जो भी प्लेस आप बोलना चाहते हैं आप उसे वहां पे ऐड कर दीजिए। अब देखिए आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर आप हैज, हैव लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर हैड लगाएंगे तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस स्ट्रक्चर को याद कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको तोड़ तोड़ के सिखा रही हूँ कैसे आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए इसका नाम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आप लोग परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए। परफेक्ट का स्ट्रक्चर यानी कि परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्या बताया था? बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज, हैव, हैड के बाद जो भी बीन यहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर हो गया परफेक्ट का। इसीलिए बीन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये वाला हो गया परफेक्ट और इधर वाला हो गया कंटिन्यूअस। दोनों मिलके क्या बन गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे रहने का सेंस है ना, तो हम बीन का यूज करेंगे। अब क्योंकि ये हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, हैड नहीं लगाएंगे। पास्ट की बात होती है तब हम हैड लगाते हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। इसी तरह से वो यहाँ 5 साल से रह रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि वो यहाँ 5 साल से रह रहा था, तो हम हैज की जगह हैड लगाएंगे, तब आपका सेंटेंस बनेगा he had been living here for 5 years। अब ये तो हो गई प्लेस की बात। जब आप कहीं पे रहने की बात करते हैं, अब हम सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में भी रह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बीन का यूज करेंगे। जैसे मैं पूरे दिन व्यस्त रही हूँ, तो आपका सेंटेंस होगा आई हैव बीन बिजी ऑल डे। वे कई सालों से दोस्त रहे हैं, दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स। तो गाइज अब देख लेते हैं कि बीन का दूसरा यूज। देखिए बीन का दूसरा यूज हम लोग करते हैं करता आ रहा हूँ के सेंस में, या फिर करते आ रहा था के सेंस में। मतलब जब कोई काम आप काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं या करते आ रहे थे, उस केस में आप बीन का यूज करेंगे।
और इसे बनाने का स्ट्रक्चर भी सेम होता है जो भी आपने इससे पहले देखा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज या हैव लगाएंगे, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड लगाएंगे, और इन सभी के बाद आपको बीन लगाना मस्ट है, और बीन के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा आई हैव बीन टीचिंग। हमने हैव क्यों लगाया? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट में हैज या हैव का यूज करते हैं। आपको मैंने बताया आप क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसीलिए हम लोगों ने हैव का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं पिछले 10 सालों से इस कंपनी में काम करता आ रहा हूँ, तो आपका सेंटेंस होगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 10 years। मैं 5 सालों से यहाँ पढ़ते आ रहा था, तो अब सेंटेंस में है तो हम हैड का यूज करेंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा आई हैड बीन स्टडीइंग हियर फॉर 5 years। ओके, सो अब देखिए बीन का लास्ट यूज हम लोग करते हैं। ओके, सो अब देखिए बीन का लास्ट यूज हम करते हैं हो चुका है या हो चुका था के सेंस में। मतलब जब कोई काम हो चुका है या फिर कोई काम हो चुका था पास्ट में, उस केस में भी आप बीन का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम बीन का यूज करते हैं ये हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। मतलब परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव अगर प्रेजेंट की बात है, तो अगर पास्ट की बात है तो हैड, इसके बाद बीन लगेगा और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, खाना बन चुका है, तो यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है ना, यहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे। आपका सेंटेंस बनेगा द फूड हैज बीन कुक्ड। द फूड के साथ हैज आएगा क्योंकि द फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है। मतलब पास्ट में रिपोर्ट लिखने का काम कंप्लीट हो चुका था, तो हम हैड का यूज करेंगे। द रिपोर्ट हैड बीन रिटन। इसी तरह से दरवाजा बंद हो चुका था, द डोर हैज बीन क्लोज्ड। कमरा साफ हो चुका है, द रूम हैज बीन क्लीन। सो गाइस, ये थे बी, बीन और बीइंग के यूजेस। अब बारी है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।